कैसे हो आप सब? होप सब अच्छे होंगे। और हम लोग इधर बारिश के साथ साथ ठंड के भी मज़े ले रहे हैं। तो मैं साध्य का जो विद्या आरंभ संस्कार होता है वो सरस्वती पूजा को करवाने के लिए मैं गई हुई थी अपने मायके। तो जैसे ही मैं पहुंची तो देखिए ये कितनी तेज़ बारिश हो रही है और हेल स्टोन भी गिर रहे हैं। तो पापा इधर आग भी जलाए हुए थे क्योंकि ठंड काफ़ी हो रही थी। और ये देखिए बादल पूरा छाए हुए थे, बहुत ही ठंड लग रही थी। तो हम लोग यहाँ पे आग सेक रहे हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा प्लीज़। बाबू क्या सेक रहा है? आग। आग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बबलू। अंदर से फायर। अरे वाह, किसी दे दो मम्मा को। बाबू कहाँ आया है? नानी घर में। अब बाबू के पीछे कौन खड़ी है? बाबू के पीछे कौन खड़ी है? ये क्या है? बाप रे, ये क्या है? कौन बचाएगा? क्या हुआ जो बचाएंगे? ये टॉयज कौन फैलाया बेटा ये सब? बेटा। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर साध्यस डिनर। तो मैं यहाँ रहूँ या अपने मायके में रहूँ, साध्य को तो खाना खिलाना ही होता है और ये बहुत ही नखरा करता है खाना खाने में। तो इसको डिनर में दूध रोटी में खिला रही थी और ये देखिए क्या क्या कर रहा है ये खाते हुए। अच्छा नहीं लगता। हमारे घर साइड ना ये सरस्वती पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो साध्य अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो इसको चीज़ें समझ में आने लगी है। तो इसी वजह से मैं सोची कि इसके संस्कार भी हो जाएंगे और ये देख भी लेगा सरस्वती पूजा कैसे होता है नहीं होता है। तो इसीलिए मैं गई हुई हूँ वहाँ पे। और प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि साध्य का जो विद्या आरंभ संस्कार हुआ था वो आप लोग देख सको। और अब मैं स्कूल जा रही हूँ सरस्वती पूजा के दिन और साध्य आगे नानू के साथ बैठा हुआ है और मैं पीछे बैठी हुई हूँ। और स्कूल में बाबू को लेके जा रही हूँ ना, वो सेमी कर और मैं उसमें 2.5 साल काम कर चुकी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे अभी हम लोग स्कूल पहुँच जाते हैं और ये सजावट हो रखी है और पूजा शुरू हो गया था, उसके बाद हम लोग पहुँचे थे। तो ये जो मैम है इनका अभी न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है। जब मैं काम करती थी उस समय ये नहीं थी। ये सबको वो रक्षा सूत्र बांध रही हैं। सरस्वती माँ का श्रृंगार हो रहा है। उसके बाद साध्य का जो विद्या आरंभ वाला संस्कार होगा वो होगा। तो इस स्कूल में ना मैं शादी के पहले जॉब करती थी और 2.5 साल के करीब मैं इस स्कूल में जॉब की थी। तो उस समय मेरा बीएड कंप्लीट नहीं हुआ था तो मैं एड हॉक बेसिस पे उधर थी। उसके बाद फिर जब मेरी शादी हुई तो मैं हस्बैंड के साथ चली गई तो उधर जॉब कर रही थी। और ये देखिए जिस काम के लिए मैं गई थी वो हो रहा है, साध्य का विद्या आरंभ वाला संस्कार हो रहा है। तो जो पंडित जी हैं ये संस्कृत के टीचर हैं उस स्कूल में, तो वही पूजा करवा रहे हैं। तो
इसके हाथ में वो फूल और अक्षत दिए हैं, तो ये इसको मैं जाकर सरस्वती माँ के पास चढ़वा दूँगी। बाबू स्कूल में जाके बहुत खुश हो रहा था, और ऐसे तो वो माँ के साथ माँ का स्कूल तो बहुत बार गया हुआ है, लेकिन ये सरस्वती पूजा में पहली बार गया था, इसलिए ये इतना खुश हो रहा है। तो मैं ना अपने साइड से जो भी हो सकता है ना, बाबू के लिए जितने भी संस्कार होते हैं बचपन में करवाने का, वो मैं सब करवा दे रही हूँ, ताकि मुझे बाद में फिर ये फ़ील ना हो कि मैं इसका नहीं करवाई थी करके। और मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस स्कूल में आप काम कर चुके हो उसमें फिर इतने दिनों के बाद जा रहे हो तो खुशी तो होती ही है। तो इसीलिए मैं सोची कि बाबू का पूजा भी हो जाएगा और मैं वहाँ पे जाऊँगी, सभी से मिल भी लूँगी। तो ये देखिए, अभी पंडित जी मुझे पूछ रहे थे कि बाबू का ये स्लेट में करवाना है, चॉक पकड़वाना है या पेंसिल पकड़वाना है। तो मैं बोली ये तो डिजिटल स्लेट में लिखता है, तो पेंसिल ही पकड़वा देते हैं, कॉपी में करवा देते हैं। और ये देखिए साध्य कितने मन से लिख रहा है ना, और बहुत स्थिर से ये बैठा हुआ भी था। छोटे बच्चे इतने स्थिर से नहीं बैठते हैं, लेकिन इसको अच्छा लग रहा था वहाँ ये सब करके। तो ये देखिए, अभी हल्दी और चंदन से बाबू को नोटबुक में स्वास्तिक लिखवा रहे हैं, उसके बाद और भी कुछ लिखवा देते हैं। और ये देखिए, सभी बच्चे ऐसे प्लेग्राउंड में बैठे हुए थे और साध्य घूम रहा था पूरे प्लेग्राउंड में। ये जो इसको घुमा रही है ना, वो मेरी भतीजी है। मेरी 2 भतीजियाँ इसी स्कूल में पढ़ती हैं, क्लास 10th में पढ़ती हैं। तो उसी के साथ साध्य यहाँ पे घूम रहा था। और ये स्कूल है और बहुत बड़ा सा प्लेग्राउंड है स्कूल में। साध्य का संस्कार करवाने के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं। तो ये गांव में सजा हुआ था, हो गया सरस्वती पूजा का। और ये फिर शाम का क्लिप है। तो आग जल रहा था और साध्य नानी का गोद में बैठ के ऐसे कहानी सुन रहा था। तो साध्य को अभी मौका मिला हुआ था नानी के पास रहने का ज़्यादा, क्योंकि जो मेरा भतीजा है वीहू, वो अपनी नानी के पास गया हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग आग भी सेक रहे थे और साध्य नानी के गोद में ऐसे बैठा हुआ था,
क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट डे वापस आने वाली गौतम नहीं गए हुए थे, तो इसीलिए मुझे वापस आना था नेक्स्ट डे। तो यहाँ साधे वही नानी से बहुत सारा स्टोरी सुन रहा है और उसको याद भी है सारी स्टोरियाँ। और अभी ये फिर देखिए मॉर्निंग हो गया है और मैं नहा ली हूँ, साधे भी रेडी हो चुका है और मैं पैकिंग कर रही हूँ। 1 दिन के लिए जाओ या 2 दिन के लिए जाओ, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, ठंड में तो और भी हो जाते हैं। तो यही मैं यहाँ पे पैकिंग कर रही हूँ और साधे को रेडी कर दी थी, तो वो बाहर में खेल रहा था। तो एक्चुअली ना मेरे घर साइड ट्रांसफार्मर जला हुआ है, तो लाइट नहीं था। तो अभी तो सुबह का टाइम है तो उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, और पानी वानी के लिए तो जनरेटर पापा चलाते ही हैं। तो ये देखिए मैं बैठ के कपड़े फोल्ड कर रही हूँ और पैकिंग कर रही हूँ। तो इस व्लॉग में बस इतना ही है, और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। और अगर शेयर करना चाहते हो तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ और भी नए वीडियोस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।